नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2021 सबसे सटीक विश्लेषण और सभी जोन्स का मैं आपको यहाँ पर सभी जोन्स का कट ऑफ बताने वाला हूँ कि किस जोन में कितना कट ऑफ जाने वाला है। पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू से आखिर तक। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको सभी जोन्स का कट ऑफ बताने से पहले एक चीज बता देता हूं, आपको ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूं। देखिए, ओवरऑल कट ऑफ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर बात की जाए जनरल की ओवरऑल कट ऑफ की, तो देखिए किसी जोन में हो सकता है कि 75 मिनिमम जाएगा, तो किसी जोन में 80 तक 85 तक भी कट ऑफ जा सकता है। बात की जाए ओबीसी की, अभी मैं आपको एक पूरा जनरल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको जोन वाइज बताऊंगा, ठीक है ना। हो सकता है किसी जोन में 75 भी जा रहा है और किसी जोन में 85 तक जाएगा जनरल का कट ऑफ। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो आप ये मान लीजिए 70 मान लीजिए 70 से 80 तक जा सकता है। अगर 80 तक किसी जोन में गया तो वहां पर जनरल का कट ऑफ 85 से और ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर किसी जोन में 70 गया तो जनरल का कट ऑफ वहां पर ये मान लीजिए जनरल का कट ऑफ 75 76 तक हो सकता है, ठीक है ना। इतना अंतर, इतना डिफर करेगा ये अंतर। अगर बात की जाए एससी एसटी की, तो एससी एसटी का जो ग्लोबल कट ऑफ होने वाला है आपका 60 से लगा के 70 नंबर रहने वाला है, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक ग्लोबल बता दिया है पूरा। अब मैं आपको जोन वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि जोन वाइज कट ऑफ किस पोस्ट, मतलब किस कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी में, सभी जोन्स में, जितने भी अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, जितने भी महत्वपूर्ण बोर्ड्स हैं सभी जोन से उनमें कट ऑफ किया जा सकता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज तो आप ध्यान में रखिए सबसे पहले कि जो मैं आपको बता रहा हूं कट ऑफ, वो स्टेज 1 के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टेज 1 के लिए बता रहा हूं कि स्टेज 1 का कट ऑफ क्या होने वाला है। दूसरी बात, पहली बात तो हो गई स्टेज 1 की कट ऑफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा, इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं वो नॉर्मलाइजेशन का उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपको पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा इस वीडियो में। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये किस प्रकार वर्क करेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज मैं बता दूं आपको कि जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं सभी जोन्स का, वो पूरी तरह से उस पर माइनस मार्किंग भी अप्लाई होगी। 1/3 माइनस मार्किंग है, ठीक है ना, 1/3 माइनस मार्किंग है। एक और चीज याद रखिएगा, चौथी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं ध्यान सुनना, जो कट ऑफ बताने वाला हूं वो क्वालिफाइंग है। आपको पता है कि जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं वो क्वालिफाइंग है, क्योंकि स्टेज 1 का जो एग्जाम है एनटीपीसी का वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना। क्वालिफाइंग नेचर है क्योंकि ये वाले मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं के बेस पे मैं आपको पूरा कट ऑफ बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 फेज 1, मतलब आपका स्टेज 1 का, ठीक है ना। ये कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज, एक मैंने आपको बोला था कि नॉर्मलाइजेशन पे पूरी तरह आधारित है। तो सबसे पहले 2 मिनट में, मैं 1 मिनट में फटाफट समझ देता हूं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, किस तरह काम करता है। देखिए, एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 80 क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी बच्चे ने अगर 80 क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना, और उसने अगर 15 क्वेश्चन, सॉरी मान लीजिए आप 12 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसके फाइनल मार्क्स कितने हो रहे हैं। आप ही कहेंगे कि 80 माइनस 12 इंटू 1/3, ठीक है ना। तो इस प्रकार उसके फाइनल मार्क्स आएंगे आपके सामने। तो कितने हो जाएंगे फाइनल मार्क्स उसके, अगर 80 क्वेश्चन करके आया है कोई बच्चा और बोल रहा है कि नहीं यार मुझे बाद में पता पड़ा कि मेरे तो 12 क्वेश्चन गलत हैं, तो ये फाइनल जो उसके मार्क्स आएंगे 80 में से 16 नंबर उसके माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार उसके फाइनल मार्क्स निकलेंगे। तो ये उसके फाइनल मार्क्स होंगे। तो इस अब नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं लगा है, अभी तो उसकी ये मार्क्स आए। होता क्या है नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कितने शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। पहले फेज में हुआ 24 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। अब कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, दूसरे फेज में भी 24 शिफ्ट के लगभग होगी, और
5 फेज होंगे ऐसे, तो ठीक ना, 24 गुणित 5, ये टोटल आपके पास 120 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 100 शिफ्ट में हो जाए, क्योंकि अभी फेज 3, फेज 4, फेज 5 कितने हो जाएंगे टोटल। तो ये मान लीजिए हम इसको अगर मोटा मोटी ले लें तो 100 शिफ्ट अगर मान लें, 100 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अब देखिए अगर 100 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और 100 शिफ्ट के अंतर्गत कुछ शिफ्ट ऐसी हैं कि जिसमें पेपर बहुत टफ आया था, मतलब कुछ शिफ्ट मान लीजिए हो सकता है कि 20 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर टफ आया था, 30 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें पेपर मॉडरेट आया था। इसमें 20 शिफ्ट में टफ, 30 शिफ्ट में मॉडरेट और 50 शिफ्ट में पेपर इजी आया था। एक केस ले लिया है मैंने, मुझे नहीं पता किसमें टफ आ रहा है किसमें इजी। अगर आप टफ वाली शिफ्ट में अगर आपका पेपर था और अगर आपको इन केस 60 या फिर 50 से 60 नंबर के बीच भी आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स 70-75 तक जा सकते हैं, ठीक है ना, ये जा सकते हैं। मॉडरेट में अगर है आपका और 70 आ रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ोतरी, ज़्यादा कम आपके मार्क्स नहीं होंगे, 2-3 नंबर का होगा इसमें। इजी शिफ्ट में अगर पेपर था आपका और आपने 75 नंबर भी करे हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे और आपके मार्क्स इतने ही रह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब टफ शिफ्ट वालों को जो बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट हो रही है उसमें, और हर बच्चे के एवरेज निकाला उन्हें हर बच्चे का, तो ये निकल के आया है कि 60 से 65 हर बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं। तो ये मान लीजिए उस शिफ्ट में नंबर 10-10 नंबर भी बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। ये नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होता है। तो अगर आपका पेपर टफ शिफ्ट में हो और आपने सोच रहे हैं कि यार मेरे तो बस 55 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि 55 मार्क्स आपके 70 प्लस भी हो सकते हैं इन केस अगर आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ है। ये जो 20 शिफ्ट हैं टफ, उनमें से भी कुछ शिफ्ट ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा टफ होगी, किसी भी बच्चे के मार्क्स हो सकता है उसमें 70 को भी क्रॉस नहीं कर रहे हो। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में उस शिफ्ट को बहुत ज़्यादा टफ माना जाएगा और एक एवरेज निकाला जाएगा कि हर बच्चे का एवरेज कितना आ रहा है, उन्हें एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, और उसी बेस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और 10 से 15 नंबर बढ़ाए जाएंगे। मॉडरेट शिफ्ट में भी वही फार्मूला अपनाया जाएगा कि आपका एक एवरेज निकाला जाएगा कि बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं और उसी के बेस पे आपके मार्क्स प्लस माइनस किए जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है, ठीक है ना। टफ वाली शिफ्ट वालों को थोड़ा फायदा मिल जाता है और जिनकी शिफ्ट ईजी रहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। ऑन एन एवरेज सभी बच्चों के ये मान लीजिए 75 मार्क्स मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स आते हैं शिफ्ट जो ईजी शिफ्ट रहती है, इसलिए उसमें ज़्यादा मार्क्स बढ़ते नहीं है, मार्क्स बढ़ते हैं सिर्फ टफ शिफ्ट में। तो ये आपको एक नॉर्मलाइजेशन समझाना था थोड़ा सा। अब इसी के बेस पे मैं आपको सभी जितने भी जोन हैं हमारे, हमने जोन वाइज ले रखे हैं, जनरल, ओबीसी, SC ST का कट ऑफ बताऊंगा मैं, RRB NTPC स्टेज 1, ध्यान सुनिएगा, पूरा कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ वो है कि आपको स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं है। मैं उतने मार्क्स बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे को मिनिमम इतने मार्क्स आ रहे हैं जनरल, ओबीसी, SC ST में, तो वो स्टेज 2 की एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना। फाइनल सिलेक्शन का नहीं है उसका ये अभी, क्योंकि अभी तो स्टेज 2 में जाएंगे आप, फिर वाला एग्जाम देंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया है। चलिए तो एक एक करके समझते हैं सभी जोन्स का कट ऑफ क्या रहने वाला है। चलिए तो सबसे पहला जो जोन है हमारा वो है अहमदाबाद जोन। अहमदाबाद जोन के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड। तो जो निकल के आ रहा है वो ये मान लीजिए 73 to 75 मार्क्स तक जा सकता है जनरल का अहमदाबाद जोन में, ठीक है ना। अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी का जो कट ऑफ हो सकता है ये मान लीजिए कि आपका 65 से 70 के बीच में रह सकता है, ठीक है ना। जनरल बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम आप मान सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम से मैक्सिमम ये 75 से 76 तक भी हो सकता है। बात की जाए अगर SC ST की, तो SC ST का कट ऑफ बहुत कम जाएगा। अगर SC की बात की जाए तो ये आपका 58 से 60 मार्क्स तक हो सकता है। बात की जाए ST की तो ये आपका और कम, इससे भी कम मान लीजिए, आपका मान लीजिए 50 के समथिंग, 50 से 55, मिनिमम 50, मतलब ये मान लीजिए 50 तक रह सकता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो निकल कर आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, 75 मतलब 73, 65, 60, 50, लगभग 73, 65, 60 और ये 50। मैंने आपको जनरल, ओबीसी, SC ST का लगभग कट ऑफ बता दिया। अहमदाबाद में 73, ओबीसी 65, 60, 50, लगभग ये हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है 73 से 1-2 नंबर प्लस माइनस, आप ये मान लीजिए प्लस माइनस 1 से 2 नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम भी कोई ज्ञाता नहीं है, हम ये बता सकते हैं सिर्फ कि लगभग इतना जाना है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है।
क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा तो है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ गैस कर रहे हैं ये कट ऑफ, जो जिस बेस पर बच्चों के एग्जाम्स जा रहे हैं, बच्चे जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, हमने एक पोल करा था उसमें मैक्सिमम बच्चों ने हमको दिया था। और एक और चीज़ कहना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका जोन कौन सा है। आरआरबी जोन लिखिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। आपका किस डेट को एग्जाम था, 28 जितने भी था 28 दिसंबर से लेकर आपका जिस भी डेट को एग्जाम था, और शिफ्ट लिखिएगा, और साथ में फिर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आरआरबी जोन, जैसे कि कोई पटना जोन से है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आरआरबी पटना, ठीक है ना। अगर भोपाल से तो आरआरबी भोपाल लिखिएगा, साथ साथ अपना डेट लिखिएगा जरूर कि किस डेट को आपका एग्जाम हुआ था, फिर आपका शिफ्ट जरूर लिखिएगा, फिर आखिरी में आपके मार्क्स जरूर लिखिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। माइनस मार्किंग करके लिखिएगा पूरे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि एक और एक्सपेक्टेड हमको पूरा एक आंकड़ा मिल जाएगा कि किस जोन में हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं और किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं बच्चे को और किस शिफ्ट में सबसे कम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काम भी आपका है, साथ साथ लिखिए। बाकी मैं सभी जोन्स का आपको लगभग बता ही रहा हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा। चलिए अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम, आरआरबी अजमेर की बात करते हैं। तो आरआरबी अजमेर में जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग ये मान लीजिए कि आपका 77, जनरल की बात की जाए तो 77 से 78 तक जाएगा ये। बात की जाए अगर ओबीसी की तो ओबीसी की 70, अगर एससी एसटी की बात की जाए तो एससी का हो सकता है 62 और एसटी का हो सकता है 60, 58 से 60। तो ये एक मैंने आपको अजमेर आरआरबी अजमेर जोन का ही बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इलाहाबाद जोन की, बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है वाला भी, बहुत सारे बच्चे यहाँ से भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। ये कुछ पॉपुलर जोन है जैसे भोपाल हो गया, इलाहाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद से भी अब कुछ बच्चे भरने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ पिछले कुछ सालों में कम भी गया था। बात करेंगे अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद का जो कट ऑफ है लगभग ये मान लीजिए जनरल का 78 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है यहाँ पर, यूपी के बहुत बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर बात की जाए ओबीसी की तो ओबीसी का 70 रहेगा। एससी एसटी की बात की जाए तो 62 से 47 ये एससी एसटी का कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेंगलोर जोन की। बेंगलोर जोन में इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन रहता नहीं है, फिर भी मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए कि जनरल का 65 नंबर रह सकता है। अभी तक का जो आंकड़ा देखा गया है उसमें इतना ज़्यादा कोई कट ऑफ यहाँ पर कंपटीशन रहता नहीं है बेंगलोर में। तो जनरल का यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकता है स्टेज 1 का आरआरबी एनटीपीसी का, ये 65 नंबर के समथिंग जा सकता है। बात की जाए अगर ओबीसी की तो ओबीसी का 57। अगर इसका बात की जाए एससी एसटी की तो यहाँ पर एससी एसटी का भी बहुत कम कट ऑफ रहता है, 35, ये मान लीजिए 35-30 के समथिंग। अब हो सकता है इस साल बढ़ जाए, लेकिन अभी तक का तो यहाँ पर यही रिकॉर्ड रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है आपका भोपाल जोन, जहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। बहुत पॉपुलर जोन में आता है भोपाल जोन। देखिए अगर बात की जाए जनरल की तो जनरल का जो यहाँ पर 72 से 75 तक जा सकता है कट ऑफ स्टेज 1 का। बात की जाए ओबीसी की तो 66 मार्क्स 66 से 68 तक यहाँ पर रह सकता है ओबीसी का। अगर एससी एसटी की बात की जाए तो एससी का हो सकता है 58 मार्क्स और एसटी की बात की जाए तो 51 मार्क्स यहाँ पर रह सकता है, ठीक है ना। तो भोपाल जोन बहुत ही पॉपुलर जोन है और बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। जोन वाइज बता रहा हूँ मैं आपको कट ऑफ। आपका काम क्या है कि साथ साथ जब भी आपका पूरा वीडियो देख लें उसके बाद जरूर बताइएगा कि आपका जोन कौन सा था और आपकी किस शिफ्ट में एग्जाम थी और आपके मार्क्स कितने रहे, ठीक है ना। अब 6 नंबर पर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भुवनेश्वर जोन आता है। अब देखते हैं कि भुवनेश्वर जोन का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, भुवनेश्वर जोन की बात की जाए, पूरा वीडियो इसलिए देखिए, सभी जोन का इसलिए देख लीजिएगा कि भविष्य में आपको याद रहे कि किस जोन में कम कट ऑफ जाता है और किस में ज़्यादा जाता है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बात की जाए भुवनेश्वर की तो यहाँ पर 72 जनरल का कट ऑफ कितना 72 जाने वाला है दोस्तों। बात की जाए ओबीसी की तो ओबीसी का 65 के समथिंग यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। 65 मार्क्स ध्यान रखिएगा, 65 जा सकता है। और एससी एसटी की बात की जाए ओबीसी के बाद तो यहाँ पर भुवनेश्वर में आपका लगभग 53 से 48, मतलब 53 एससी और 48 एसटी का जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, बिलासपुर भी बहुत पॉपुलर जोन है। बिलासपुर जोन की बात की जाए तो यहाँ पर जो कट ऑफ होगा 69 टू 69 से 70 नंबर के लगभग बिलासपुर में जनरल का जा सकता है। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का 61 मार्क्स यहाँ पर मान सकते हैं आप बिलासपुर में। एससी एसटी की बात की जाए तो 52 से लेकर 49, 52 एससी और 49 एसटी का जा सकता है लगभग कट ऑफ, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, बहुत ही महत्वपूर्ण जोन से हैं। तो चेन्नई का देख लेते हैं, सबसे पहले चंडीगढ़ का देख लेते हैं 8वें नंबर पर। तो चंडीगढ़ का जो है हमारा 83,
हाईएस्ट कट ऑफ जाता है इसका 83 के समथिंग जा सकता है चंडीगढ़ का 83। अगर बात की जाए ओबीसी की तो 71 रहने वाला है। और इसके बाद बात की जाए एससी एसटी की तो एससी का यहाँ पर ये मान सकते हैं आपके 67 और यहाँ पर 64, एक से दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि बहुत क्लोज कट ऑफ यहाँ पर जाता है चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा चेन्नई जोन। चंडीगढ़ के बाद चेन्नई जोन को देख लेते हैं 9वें नंबर पर। तो चेन्नई जोन के अंतर्गत ये मान लीजिए कि यहाँ का कट ऑफ भी अच्छा हाई रहता है, 73 मार्क्स मान सकते हैं यहाँ पर आप जनरल का कट ऑफ स्टेज 1 का। बात की जाए ओबीसी की तो ओबीसी का यहाँ पर 69 और एससी एसटी की बात की जाए तो 57 to 46, 57 to 46 यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है एससी एसटी का। अगला जोन है हमारा गोरखपुर जोन। दोस्तों गोरखपुर जोन का देख लेते हैं। जनरल का कट ऑफ तो 77 to 78 मार्क्स यहाँ पर गोरखपुर में जनरल का कट ऑफ रह सकता है। बात की जाए अगर ओबीसी की तो ओबीसी का 70 यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है गोरखपुर में। एससी एसटी की बात की जाए तो 57 से लगाकर 47, 57 से लगाकर 47, लगभग सेम ही है चेन्नई की तरह। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जोन है हमारा कौन सा है, गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन का देख लेते हैं दोस्तों। गुवाहाटी जोन का देखिएगा, गुवाहाटी जोन 11वें नंबर पे हमारा, तो इसका 67 जनरल का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ 67 के समथिंग गुवाहाटी का जाने वाला है। अगर बात की जाए ओबीसी का तो ओबीसी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जनरल टू ओबीसी 57 पर आ जाता है। और अगर बात की जाए एससी एसटी का तो 50 से लगा के आपका 47 तक यहाँ पर एससी एसटी का कट ऑफ वेरी करता है। ठीक है ना, गुवाहाटी जोन में। बात की जाए जम्मू में तो जम्मू की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 68 यहाँ पर जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 68। अगर बात की जाए ओबीसी की तो 50 यहाँ पर। और अगर बात की जाए एससी एसटी की तो 49 यहाँ पर 49 से लगाकर इसका 40 तक जाता है। ठीक है ना, बहुत कम जाता है यहाँ पर एससी एसटी का कट ऑफ जम्मू में, क्योंकि कोई जाता नहीं है ऑलरेडी यहाँ पर जम्मू में बहुत कम कट ऑफ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन रहता है। कोई इधर इस एरिया में जॉब करने बहुत कम लोग जाते हैं अपने इधर के। बाकी अगर देखा जाए तो जो एमपी यूपी के लोग हैं वो सभी जगह अप्लाई करते हैं, जिससे मैक्सिमम गुजरात में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि वहाँ पर कट ऑफ कम होगा, इसलिए सब जगह अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत कम अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा जोन है कोलकाता जोन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है माना जाता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है यहाँ पर। जनरल की बात की जाए तो 80 नंबर तक यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। ठीक है ना, 80 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है बात की जाए जनरल की। और बात की जाए ओबीसी की तो ओबीसी का यहाँ पर ये मान लीजिए कि 72 नंबर, कितने नंबर, 72 नंबर आपको लाना जरूरी है अगर आपको क्वालिफाई करना है स्टेज 1 में। अगर बात की जाए कोलकाता के अंतर्गत एससी एसटी की तो एससी एसटी का कट ऑफ कम ही रहता है यहाँ पर, 65 से लगा के 55, 65 से लगा के एससी का 65 और 55 एसटी का। ठीक है ना, कम ही रहता है यहाँ पर कट ऑफ एससी एसटी का। तो यहाँ पर मैंने आपको कोलकाता तक बता दिया है। अब हम कुछ आगे वाले जोन का भी देख लेते हैं। 14वें नंबर पर हमारा आता है दोस्तों मालदा। मालदा का देखते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर जोन है मालदा। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ कम जाता है, कंपटीशन कम ही रहता है यहाँ पर। अगर बात की जाए यहाँ के कट ऑफ की जनरल की तो 62 नंबर जाने वाला है मालदा का जनरल का कट ऑफ। अगर बात की जाए यहाँ के ओबीसी की तो 49 ओबीसी का है, और एससी एसटी का है तो बात की जाए तो 43 से लगा के तो 35 मार्क्स तक यहाँ पर इतना लो कट ऑफ जा सकता है मालदा में। ठीक है ना, पिछले कुछ सालों का तो रिकॉर्ड यही रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए मुंबई जोन की, मुंबई जोन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जोन है और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ मान सकते हैं 80 के समथिंग यहाँ पर जनरल का जा सकता है मुंबई में जनरल के लिए। अगर बात की जाए यहाँ पर ओबीसी का थोड़ा 2-4 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है ना, आप डिपेंड करता है आपके कट ऑफ, आपके शिफ्ट में कैसे पेपर टफ आया था कि ईजी आया था। अगर बात की जाए यहाँ के ओबीसी की तो ओबीसी का जो रहेगा ये मान लीजिए 72 से 75 मार्क्स तक यहाँ पर जा सकता है ओबीसी का कट ऑफ। बात की जाए एससी एसटी की तो एससी एसटी का भी यहाँ पर 63 से लगा के 63 से लगा के 53 तक जा सकता है, 63 से लगा के 53 तक यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। अगला जोन देख लेते हैं दोस्तों मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहता है यहाँ पर, 59-60, ये मान लीजिए लगभग 60 नंबर के समथिंग यहाँ पर जनरल के लिए कट ऑफ रह सकता है। बात की जाए अगर मुजफ्फरपुर में ओबीसी के लिए तो यहाँ पर 50 नंबर ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है। बात की जाए एससी एसटी के लिए तो एससी एसटी के लिए भी ये मान लीजिए 45 से 40 नंबर यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है ओबीसी का, एससी एसटी का। ठीक है ना, ये एससी एसटी के कट ऑफ से इधर सबसे इधर।
अगला देखते हैं पटना जोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर जोन है पटना जोन भी। यहाँ की बात की जाए अगर कट ऑफ की जनरल के लिए तो 65 मार्क्स, यहाँ पर 65 टू 70 तक जा सकता है। इस बार 70 का लग रहा है यहाँ पर चांसेस, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए 60 के समथिंग मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बात की जाए एससी एसटी की तो एससी एसटी की दोस्तों यहाँ पर 50 और 40, ठीक है ना, 10-10 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर पटना जोन में। अगला जोन जो आ रहा है हमारा, देखते हैं रांची जोन। रांची जोन, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में आपको कुछ पोस्ट, जितने भी पोस्ट हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत, उनसे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा कि किस पोस्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि कुछ पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। जैसे कि हो गया आपका जो स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता है ना, एएसएम की पोस्ट होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है। सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग पोस्ट होती है वो गुड्स गार्ड की होती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी बताऊंगा क्यों क्यों डिमांडिंग होती है उस पोस्ट की, साथ साथ कितना कट ऑफ जा सकता है, ग्लोबल आपको कट ऑफ बता दूंगा, ठीक है ना, सभी जोन्स का मिला के। तो सबसे पहले कि हम रांची जोन का देख लेते हैं, 18 नंबर का फटाफट मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ, 4 जोन का। और रांची जोन का अगर बात की जाए तो ये लगभग 65 मार्क्स मान सकते हैं आप इसके, रांची जोन के। और अगर इसकी ओबीसी की बात की जाए तो ये आपके 57 मार्क्स तक लाना आपको कंपलसरी हो जाएगा। एससी एसटी की बात की जाए तो एससी एसटी का कट ऑफ इसमें कम ही रहता है, 45, ये मान लीजिए कि आपका 45 से 50 के बीच मान सकते हैं, ठीक है ना, 50-45 मान सकते हैं। इसका लगभग 5-7 नंबर कम ही रहता है ओबीसी, ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ क्या है कि 65 से 70 मार्क्स आपको लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर बात की जाए अगले जोन्स की तो ये सिकंदराबाद जोन है। सिकंदराबाद जोन का भी लगभग 78 मार्क्स जनरल के लिए स्टेज 1 में क्वालिफाइंग रहेंगे। बात की जाए ओबीसी के लिए तो 70 से 72 मार्क्स आपको कंपलसरी लाने रहेंगे। अगर एससी एसटी के लिए बात की जाए तो 63 से लगा के 58 मार्क्स तक, 63 से लगा के 58 मार्क्स तक जाता है इसका कट ऑफ एससी एसटी के लिए, ठीक है ना, सिकंदराबाद जोन के लिए। अगला देख लेते हैं सिलीगुड़ी का। तो सिलीगुड़ी का जो कट ऑफ है वो 68 से 70 मार्क्स तक चले जाएगा जनरल के लिए। बात की जाए अगर ओबीसी के लिए तो ये 55 से 58 मार्क्स तक वेरी करता है, ठीक है। अगर बात की जाए सिलीगुड़ी में एससी एसटी के लिए तो 50 से लगा के तो 45 मार्क्स तक गिर जाते हैं, मतलब 5 से 7 मार्क्स गिर जाते हैं डायरेक्ट ओबीसी टू एससी एसटी। सबसे आखिरी में आता है तिरुवनंतपुरम जोन। इसका अगर कट ऑफ की बात की जाए तो इसमें भी अच्छा खासा चला जाता है, 80 के समथिंग आपको मार्क्स लाना बहुत कंपलसरी होते हैं। अगर बात की जाए ओबीसी के लिए तो 75 मार्क्स यहाँ पर भी आपको लाने हैं। अगर बात की जाए एससी एसटी के लिए तो एससी एसटी के लिए यहाँ पर कम जाता है, 65 से लगा के आपको 55 से 60 नंबर यहाँ पर आपको एससी एसटी के लिए लाना पड़ता है क्वालिफाइंग के लिए। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर कुछ पोस्ट हैं जैसे कि कमर्शियल अप्रेंटिस होता है, ट्रैफिक अप्रेंटिस होता है, एएसएम पोस्ट होती है, गुड्स गार्ड होते हैं और क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है। तो इनका मतलब एक किस पोस्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, जिस पोस्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी उसमें कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक मोटा मोटी बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट ऐसी हैं कि जिसमें कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है और कौन सी पोस्ट में कट ऑफ कम जा सकता है, ठीक है ना। वैसे अभी कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि अभी तो क्या है कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, स्टेज 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपके ये वाले मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे। जब बाद में आप स्टेज 2 का एग्जाम देंगे तो उसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक जनरल वे में बताऊं तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग अगर देखा जाए, कुछ बच्चे डिमांड करते हैं गुड्स गार्ड। जो होता क्या है कि इसमें आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं इसको। लेकिन कोई बच्चे इसको पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है मैक्सिमम टाइम आपको अकेले ही रहना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब ये हो जाता है कि आपकी आधी ज़िंदगी अकेले ही निकल जाएगी, क्योंकि अगर 30 साल की जॉब है तो उसमें से मान लीजिए 10 साल तो आपको मालगाड़ी के आखिरी वाले डब्बे में अकेले ही बैठना है। फिर जब आप रेलगाड़ियों में जाएंगे, जैसे कि वो जो अपनी जितने भी एक्सप्रेस या फिर लोकल गाड़ियों में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि ठीक है कुछ लोग आपके साथ हैं, ठीक है ना। इसलिए डिमांडिंग पोस्ट रहती है वाली, क्योंकि यहाँ पर आपको इंसेंटिव्स अच्छे मिल जाते हैं, 70-80 हज़ार तक सैलरी चले जाती है। अगर आप बहुत सीनियर पोस्ट पर जाते हैं तो 1-1 लाख को भी प्लस करने लग जाते हैं कुछ एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। अच्छे खासे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। एएसएम में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया जॉब्स हैं एएसएम की, जिसमें क्या होता है आपको ऑफिशियली बैठना पड़ता है, बहुत ही आरामदायक जॉब होती है। कमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रैफिक अप्रेंटिस, ठीक है ना, ये सब जगह नहीं होती है, कुछ जोन्स बने होते हैं वहाँ पर होती है। यहाँ पर ये मान लीजिए इनका काम जो होता है मेनली ट्रैफिक अप्रेंटिस को पूरा ट्रैफिक को मेंटेन करना होता है। जो टीए होता है, जो पूरा जो ट्रैफिक होता है, जैसे कि कोई सा एक स्टेशन है वहाँ से
कितनी ट्रेन आ रही है, कितनी ट्रेन जा रही है और किसको जाना है, किसको निकालना है और किसको सबसे पहले निकालना है और किसको सबसे बाद में निकालना है। ये ट्रैफिक अप्रेंटिस। कमर्शियल अप्रेंटिस मतलब जितना भी मालगाड़ी से रिलेटेड काम होते हैं, मालगाड़ी को निकालना, ये करना वो करना, ये कमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रैफिक अप्रेंटिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जॉब्स होती हैं, अच्छी खासी जॉब्स होती है। लेकिन जो डिमांडिंग वाली होती है गुड्स गार्ड होती हैं और एएसएम वाली जॉब होती है आपकी, ठीक है ना। बाकी कुछ क्लैरिकल लेवल की जॉब होती है, जैसे कि जो आपने देखा होगा जब आप टिकट बुक करना जाते हैं वहाँ पर क्लैरिकल लेवल के जो लोग बैठे रहते हैं वाली जॉब की डिमांड थोड़ी कम रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यही गुड्स गार्ड और एएसएम पोस्ट होती है। तो ये मान लीजिए कि इनका जो लगभग जब फाइनल कट ऑफ जाएगा, अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी 80-85 नंबर तक इनका फाइनल ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है ना। जो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है आपका स्टेज 1 का, लेकिन जा सकता है। अब आखिरी में आपको एक काम करना है, हमने ये वीडियो तो बना दिया है सभी जोन वाइज। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपका सबसे पहले आपका किस शिफ्ट में एग्जाम, सबसे पहले आपका डेट लिखिएगा कि डेट सबसे पहले, डेट से भी पहले सबसे पहले आरआरबी जोन, जैसे कि कोई आरआरबी भोपाल से तो आरआरबी भोपाल लिखिए। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा जिससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि किस जोन में कितना कट ऑफ जाने वाला है और किस शिफ्ट में कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है ना। फिर आप ये लिखिएगा कि आपकी किस डेट को एग्जाम, तो डेट बराबर आप जितने भी एग्जाम को आपको डेट हो सकता है, आपका 12 जनवरी को एग्जाम हुआ तो 12/1/21 लिख दीजिएगा। फिर आपकी शिफ्ट लिखिएगा कि शिफ्ट 1 या 2 में, शिफ्ट 2 में हो तो 2 लिख दीजिएगा। साथ साथ आप इतनी चीज़ लिखने के बाद तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि आप की शिफ्ट का लेवल क्या रहा। और आखिरी में लिखिएगा मार्क्स, ठीक है ना। जैसे आप मार्क्स लिखेंगे जितने भी आपके आ रहे हैं और माइनस मार्किंग करके लिखिएगा 70 अगर आ रहे हैं 70, जैसे 80 आ रहे हैं तो 80 मार्क्स। तो इससे ये पता पड़ जाएगा कि किस शिफ्ट में कम बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और किस शिफ्ट, हम पूरा एक डेटाबेस बना लेंगे जिससे हम आपको फाइनली बता देंगे। तो कमेंट बॉक्स में 4 चीज़ें जरूर लिखिए, ठीक है ना। अगर हो सके तो आपका नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे नाम आ ही जाता है जब आप कमेंट करते हैं। बाकी ये 4 चीज़ें सबको कंपलसरी लिखनी है। कौन सी 4 चीज़ें फिर से सुन लीजिए। आपका आरआरबी जोन का नाम, आपकी दूसरे नंबर पे डेट लिखिएगा, तीसरे नंबर पे आपकी शिफ्ट लिखिए और चौथे नंबर पर आपके मार्क्स जरूर लिखिए कि आपको कितने मार्क्स है। पूरे सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे आपके सभी दोस्त इस वीडियो को देख लें, सभी कट ऑफ समझ लें अच्छे से और जितनी चीज़ मैंने बताई है वो भी लिखिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर पूरी तरह से तैयारी कराई जा रही है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम्स की। अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, 1 लाइक सभी को करना है, ठीक है ना। और 4 चीज़ें कमेंट में जरूर लिखनी है, अपने नाम, अपने साथ साथ अपने आरआरबी जोन का नाम, आपका डेट, आपकी शिफ्ट और आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं माइनस मार्क्स, ठीक है। चलिए तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले 1 लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे सभी दोस्तों के कमेंट आ जाएंगे कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।